भाई पैरों से मार कर सर ये पता नहीं क्या है पैर क्यों ऐसे मारे में किस चोट से मारे। होली पे उन्होंने जंग छेड़ दी मैडम, मतलब वो मारने के चांस में थे कि इसको खत्म करना है। ये पीछे रह गए तो इनको बाल पकड़ के है ना, ये यश और दीपक के हाथ में इनके बाल थे, बालों को पकड़ के ऐसे खींच के आ रहे हैं। बाल खींचे थे। हाँ, ऐसे बाल पीछे से खींचे तो वो मुझे ले गया वैसे, मेरे सारे दर्द कर रहे हैं। अगर हम घर जाएंगे कब क्या वारदात करते, जब हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। दारू पी रखी थी, ऊपर से ईंट वीट सब फेंकी थी। यहाँ पर होली के बाद से आप कहीं और रह रहे हैं, फिर घर पे नहीं जा रहे हैं। ये दोनों फैमिली ने मिलके हमें मारा था मैडम, घर में घुस के मारा है हमें। ये दो लड़के थे और मेरी बेटी को जबरदस्ती कलर लगा थे, मैं ऊपर से नीचे आया, मैं क्या हुआ मैंने कि मना कर रखा है ना, मैंने कि जहाँ रंग लगा मुझे उसके ना जबरदस्ती कलर लगाते हैं, तो मेरी बहन चिल्लाती है कि मेरे कलर मत लगाओ। इतने में मेरे पापा आते हैं कि मेरी बेटी ने मना कर दिया कलर मत लगाओ, तो थोड़ा कराओ उन्होंने, तो वो मेरे पापा से हाथापाई करते। लड़ाई बहुत तेज हो गई, मैंने इनको अंदर करा, मैं चलो मैं समझा रही हूँ, मैंने बीच बचाया करा इनका। बहुत ज़्यादा थे वो लोग, बीच जाकर तो मैं इन लोगों का अंदर लेके जा रहा था तो मेरे कपड़े वपड़े पकड़ लिए थे, मेरे घूसे वूसे में मार रहे थे पीछे से, बहुत लोग थे। हाथ में इसके सरिया लगा और ये निशा का भाई है, इसके हाथ में चाकू लगा, एक यश है, यश के हाथ में चाकू, वो ऐसे मार रहे हो पूरे पर्दे में सांप के लिए। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनिशा। आनंद पर्वत में स्मैकियों का किस तरीके से आतंक छाया हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है। आनंद पर्वत ऐसा इलाका बन चुका है जहां पर आए दिन आपराधिक गतिविधियां सामने आती रहती हैं, चाहे वो मर्डर की बात हो या फिर लूटपाट की या फिर छीना झपटी की या लड़ाई झगड़े की। अभी यहाँ पर मेरे साथ जो फैमिली आपको नज़र आ रही है, दरअसल ये फैमिली पहले आनंद पर्वत में रहती थी, अब डर के मारे जो है ये दिल्ली के किसी और कोने में रहते हैं। अब यहाँ पर जो आपको महिलाएं नज़र आ रही, दरअसल होली के दिन जो है इनके घर की एक बेटी पर जो है ज़बरदस्ती जो है रंग लगाया जाता है, और जब इसका विरोध किया जाता है तो वहाँ पर कुछ स्मैकिया जो है इन पर जानलेवा हमला कर देते हैं। अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर देख सकते हैं इनके चेहरे पर निशान आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर नखून के निशान जो है ये उन्हीं लोगों द्वारा जो है वो किए गए हैं। एक महिला पर हाथ उठाया गया, ये महिला पर भी जो है सर पर जानलेवा वार किया गया। जैसे ये महिला उठती है, महिला बेहोश हो जाती हैं, अभी इसलिए हमने इन्हें बिठाया हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये परिवार जिनका खुद का घर होने के बावजूद जो है ये डर के मारे उस घर में जा नहीं रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने हमला किया है वो उसी गली के रहने वाले हैं। अब यहाँ इन लोगों से जुड़ते हैं कि कुछ उस वक्त होली के दिन हुआ और पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, यहाँ से जुड़कर जो है पूरी जानकारी लेंगे। क्या नाम है मैम? मैम मेरा ईशा नाम है। उस दिन क्या हुआ था? मैम 11 से 12 बजे के टाइम पे मेरी छोटी बहन है, ग्राउंड फ्लोर पे थी वो, तो वो ना कल दो लड़के आए थे, दीपक और यश, उसके ना ज़बरदस्ती कलर लगाते हैं, तो मेरी बहन चिल्लाती है कि मेरे कलर मत लगाओ। इतने में मेरे पापा आते हैं कि मेरी बेटी ने मना कर दिया कलर मत लगाओ, तो थोड़ा कराओ उन्होंने, तो वो मेरे पापा से हाथापाई करते हैं। कितने लोग थे? दो लड़के थे, यश और दीपक। हाँ, तो ये दोनों हाथापाई करते हैं। फिर मेरे आस पड़ोसी के आते हैं तो वो कहते हैं अरे चलो कोई बात नहीं, छोड़ो 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 छोड़ो, मैटर क्लोज हो जाता है। फिर रात को आती है चंदर, गाली बकती हुई, तो मम्मी उसको समझाती है ऐसा कुछ नहीं था, हमने किसी को नहीं मारा। फिर निशा पिन मारती कि सब ने मारा था। ठीक है मैम। उसके बाद मैं देखती हूँ, मैं आती हूँ 10 बजे के टाइम पे, मेरे हाथ में था खाना और मेरे हस्बैंड थे, हम आते हैं सीढ़ियों से ऊपर आते हैं। यहाँ मेरी मम्मी के बाल वगैरह मेरे पापा से चिपटे बड़े होते हैं, और मेरी बहन को भी इन्होंने दवच रखा होता है, लड़कों ने भी लेडीज़ों ने भी चढ़ी हुई थी। और मैं आके छुड़वाती हूँ तो मेरे को मेरे हस्बैंड का गला पकड़ के उनको कूटते हैं, लड़के पकड़ लेते हैं और मेरे को लेडीज से पकड़ लेती है। और ये दीपक यश नगर इन्होंने मेरे को पकड़ लिया। लेडीज़ क्या उन्हीं की फैमिली की थी वो? यस मैम। हाँ, ये मीना और ये दीपक और अगल फैमिली की है, और निशा बंटी वगैरह ये अलग फैमिली की है। ये दोनों फैमिली ने मिलके हमें मारा था मैडम, घर में घुस के मारा है हमें। सालों से आप वहाँ रह रहे थे? मैम मेरे पापा बचपन से ही वहीं बड़े हुए हैं। पहले कभी उन लोगों से लड़ाई हुई हो? मैम पहले हाथापाई हो गई थी, बट इतने ही नहीं कभी। बात को लेकर वही दिवाली पे जैसे पंप पटाके हमारे घर के नीचे फोड़ते थे, हम उनसे बोलते थे भैया थोड़ा आराम से फोड़ लो, हमारा घर थोड़ा कमज़ोर है, तो पटास वगैरह फोड़ते मैम, धमक लगती थी, हमारा घर कमज़ोर है इसीलिए, तो वो लड़ते थे मेरे पापा से। अच्छा, पहले दिवाली पर और अब होली पर लड़ाई? हाँ, होली पे उन्होंने जंग छेड़ दी मैडम, मतलब वो मारने के चांस में थे कि इसको ख़त्म करना है। तो ये कोई हथियार से भी हम मैडम थे, यश के हाथ में, दीपक के हाथ में मोर मुकुट और कपूर, इन दोनों ने सरिया चक्कू पता नहीं क्या क्या दरवाजों में मार रहे हैं। हमने पर्दा लगा रखा, उसमें दिखाई दे रहा है साफ, और मेरे हस्बैंड ऐसे करके दरवाजे को पकड़कर पलंग से ऐसे करके खड़े, और मैंने देखा कि दिनेश उसको मार रहे हैं, आप सर नीचे करो, हमने गुद्दी नीचे करवाई,
मैंने कहा मारने दो, हमने वीडियो वगैरह सब बना रखी उनकी। पुलिस कब पहुंची थी वहाँ पर? मैम पुलिस पहुंची थी एक पौन घंटे में पहुंची थी। तो ये जो भरी गली में जो है ये झगड़ा वगैरह हुआ, कोई आया था बचाने के लिए? किसी ने बीच मैम कोई बचा ही नहीं सकता क्योंकि गंदे खानदान है, कोई बोलेगा तो उनको गालियाँ पड़ रही, उनको चिपट रहे थे वो लोग। ये था ना, कोई भी नहीं आया। हमारी माँ को पकड़ लिया, हम बोले हमारी माँ को छोड़ो, हमारी माँ को छोड़ो, नहीं छोड़ रहे मैडम। नाखून किसने मारे हैं आपके? ये मैम ये लड़के भी चिपटे पड़े थे, लेडी से भी चिपटी, रीता, निशा और उसके दोनों बच्चे, वही यश। एमएलसी हो चुकी है आपकी? मैम मेरी नहीं हुई है, मेरी नहीं करी, पुलिस वालों ने भी नहीं करवाई, कुछ भी नहीं हुआ मेरा। पुलिस वालों ने एमएलसी नहीं करवाई मैडम मेरी पुलिस वालों ने। आइए और इनके फादर से जुड़ लेते हैं। सर, कितने सालों से रह रहे थे और किस बात को लेकर लड़ाई? जी मैं बचपन मेरी पैदाइशी उसी मकान की है जी, और मैं वहीं रहता हूँ। होली वाले दिन करीब 11 से 12 का टाइम था। ये दो लड़के थे और मेरी बेटी को जबरदस्ती कलर लगा थे। मैं ऊपर से नीचे आया, मैं क्या हुआ, मैंने कि मना कर रखा है ना, मैंने कि जहाँ रंग में लगा कर, मुझे 7-8 साल से मैं किसी पड़ोसी से बातचीत नहीं करता कुछ, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता किसी से ही बातचीत करने का। और ये क्या कर रहे हैं, ये जबरदस्ती रंग लगा तो मुझे उल्टी सीधी बातें कर रहे, तो हाथापाई करने को तो पड़ोसी आए, उन्होंने कहा चलो छोड़ो यार, मेरे को काके बोलते हैं गली के अंदर, क्या काके चलो छोड़ो। अच्छा मैंने चलो, मैंने उसी टाइम वो मैटर जो है ख़त्म कर दिया। शाम को होता है 10 बजे का टाइम होता है करीब, तो चंद्र आते गाली बकती हुई, तो जैसे कि हमारे काके ये है वो है, तो मेरी वाइफ जाती है, कभी ऐसा जी क्या हुआ, कभी ऐसा, तो ये कहती है कि जी खाओ अपने बच्चों के खत्म। मेरी वाइफ कहती है कि भाई अगर हमने किसी ने हमारा खाओ, तो वो सिर्फ इसी बात को लेके ना नीचे आने सर सीधा हमला किया इसके ऊपर, और ये चंद्रा वगैरह जो भी कुछ है किससे हमला किया था? जी सब पकड़ के मारना चाहिए, मार झाड़, क्योंकि उधर वीडियो लगे, कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे एक बार खुल जाएंगे तो सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसने कैमरे खंगाले हैं, इन्वेस्टिगेशन कुछ भी कुछ हुआ ही नहीं है सर। एफआईआर हुई है? जी मैंने एक SHO जी को कंप्लेंट दिया, लेकिन कंप्लेंट का कोई रिएक्शन आया ही नहीं है। तो होली के बाद से अभी कोई पुलिस आई नहीं है, कोई पूछताछ नहीं हुई? अच्छा नहीं हुआ। मेरी वाइफ को मैं पता नहीं कैसे जान बचा के आया हूँ, और मेरे जमाई हुआ है ये करते थोड़े, क्योंकि मैं तो बुजुर्ग आदमी हूँ, मुझे इतने तो जान है नहीं है, मैं सही में किसको तो खींच खाच के जितना है ना, ये पीछे रह गए हैं। तो इनको बाल पकड़ के है ना, ये यश और दीपक के हाथ में इनके बाल थे, बालों को पकड़ के ऐसे खींच के आ रहे हैं। आप पर भी अटैक हुआ था? अटैक तो हुआ था, लेकिन मैं तो जैसे कि हमारे जमाई कह रहे पापा घर की तरफ भागो, छोड़ो यहाँ हम गिर जाएंगे, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा थी, अब किस किस का ध्यान रखेंगे। तो ये रही मेरे पीछे, तो हमने दरवाज़ा अंदर बंद कर लिया, इसको मार रहे, हम कह रहे भाई छोड़ दो, छोड़ मेरी बेटी भाई को पैरों से मार कर, सर ये पता नहीं क्या है, पैर क्यों ऐसे मारे, मैं किस छोड़ से भाई, मेरी किसी कह रही पापा मम्मी मर जाएगी, मेरे पास छोड़ दो, पता नहीं किस भगवान की वो जान से मारने की कोशिश। बिल्कुल ये पूरा मुकाबला का हमला, वहाँ से लेकर फिर जब जैसे निकले हैं ना, जैसे हल्का फुल्के हुआ, कभी कि इससे कुछ ज़्यादा हो गया, बेहोशी हो गई है, तो ये जैसे ही गया, मैं हमने फटाफट को अंदर किया है, वो किसी ने कहा कुंडी खोली, मैंने फिर जाके कुंडी बोल के, मैं दिनेश जी पैर लगाओ, दिनेश जी हमारे पैर लगे खड़े, ये आए सारे के सारे। तो मैंने गिट्टी ईसा बेटा वीडियो बना, ये कह रहा बाल बनाओ, और ये कपूर हाथ में इसके सरिया लगा है, और ये निशा का भाई है, इसके हाथ में चाकू लगा है, एक यश है, यश के हाथ में चाकू, वो ऐसे मार रहे हो पूरे पर्दे में सांप के ले रहा है कि जी किस तरीके से, और ये और कोई लात मार रहा है, कोई ईंट मार रहा है, तो एक कपूर कह रहा है कि सालों को ताला लगा दो। उसमें वह कहता है अगर आप रिकॉर्डिंग आप सुनोगे, उसमें क्या सालों को ताला लगा दो, मारो। करीब हम कम से कम पौने 1 घंटे पूरा, जब तक पुलिस वाले नहीं आए तब तक हम अंदर कैद ही रहे हैं। हमने 100 नंबर को कॉल किया, तो 100 नंबर आया, तो उनसे 100 नंबर आने से पहले इन्होंने ताला वहाँ से खोल दिया, आने से पहले ताला खोल दिया उन्होंने। ताला खोलने के बाद फिर वो पुलिस वाला बन के जी क्या तुम्हारा बन के, हाँ जी हमारा हुआ कि ये लो पुलिस वाले का नंबर, 100 नंबर वाले हमें पुलिस वाले का नंबर दे के गए, जिसका पुलिस वाले का नाम वो था हरीश। तो वो पुलिस वाले का हरीश आया था, एक और आया था, वो उसने क्या करा, वो हमें ऐसे इस तरीके से बात कर रहा था जैसे कि हम अपराधी हैं। चोट से लहूलुहान, मेरे यहाँ चोट लगे, खून निकले, मेरे खून से मेरा मुँह सना। हाथ पे क्या हुआ था? जी ये हाथ में, ये मेरा पहले ही मैं छत से गिरा था मैं, तो मेरे प्लेटें डली, उन सबको पता है कि भाई इसके हाथ में चोट लगी है, तो कि ये कुछ नहीं कर सकता। तो इन्होंने क्या मारा पीटा, और क्या कहते हैं पुलिस वाला क्या है मेरे से कह रहा है जैसे, तो मुझे बहुत गुस्सा है कि हमारे चोट लगे, तू हमसे ऐसे कह रहे हैं कि हमको अपराधी हो। एमएलसी नहीं करवाई पुलिस ने? जी एमएलसी वहाँ पुलिस वाले के जो लेके गया था, एक पुलिस वाला था, वो हमें ले आकर स्कूटर में जाके बिठाया, और वो
हम वहाँ पे गए, जबकि चोट हमारे की, इसको पकड़ के ले रहा हूँ पुलिस वाले के सामने, मैं इसको पकड़ के और मेरा जमा इसको पकड़ के हम नीचे धीरे धीरे उतार रहे और उसके नीचा ऐसे घूसा मारते मेरे ये नाक पे, जिसकी वजह से मेरे नाक पे ये नक्सली चल जाती है। तो आप लोगों की एमएलसी नहीं हुई है? एमएलसी 2 की हुई है मेरी उसका, और एमएलसी बनाई है डॉक्टरों ने, पता नहीं कैसे बनाई है, बिल्कुल सिंपली। और जैसे कि निशा को अगर कोई भी देखेगा, वीडियो में देखेगा, उसके कोई चोट चाट नहीं है, वो अपनी एमएलसी इस तरीके से बनवाई है। वो कह रहा है कि पुलिस वाला कहता है कि जी उनके तो चोट ज़्यादा लगी है। अच्छा, आप वहाँ पीसीआर आई होगी, उसके बाद पुलिस ने क्या करा? उन लोगों को पकड़ा क्योंकि वो आप ही के पड़ो? उनको कुछ पकड़ा ही नहीं है, कोई पकड़ दकड़ हुई नहीं है उनकी, कोई उनका कोई अरेस्ट नहीं है। बाद में पुलिस वाले को जब हमने ये कंप्लेंट लगाई है तो पुलिस वाले ने फ़ोन किया कि भी आओ, हम गए हैं क्योंकि ये इस पर चला ही नहीं जा रहा। मैं गई थी, मेरी बेटी गई थी दिनेश बगे को, और मेरी बेटी सैमी, मैं उनको नहीं लेके गया। वो आके बेटा हाँ जी क्या हुआ, पहले तो मुझसे उठ पड़ांगे, वो कह रहा है कि जी तुम्हारे पे 100 रुपये तक नहीं है किराए के लिए, एमसी कराने जा रहे हो, बताओ 100 रुपये हम देंगे, हम क्या तुम्हारे बाप के? कह रहा ये हुआ। और भी कई पुलिस वाले तो होते हैं एक दूसरे के। ऐसे कब से लगने लग गया एमएलसी कराने पे? जी वो कहते हैं अच्छा, वो पैसे मांगे थे उसने, फिर वही दे के गया था 100 रुपये। मैंने कि सर मैं आपको कल दे दूंगा पैसे, मैं ज़्यादा हमें इसे मत दो, आप ये कहना बस 100 रुपये नहीं है, दे दिया कोई नहीं, मैं आपको कल दूंगा 100 रुपये आके। तो आप लोग अब घर में, अपने घर में क्यों नहीं रहे? लड़ाई झगड़ा हो गया, अब आप लोग डर के क्यों कहीं और रह रहे हैं? तो हम अगर हम घर जाएंगे कब क्या वारदात करते, जब हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, ऊपर से कोई प्रेशर उसका इतना अच्छा दबाव है तो इस कंप्लेंट पे, इस पर कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा, तो हम किस बेस पे अपने घर जाएं जो कि हमारा बचाव हो जाए। अगर हम दोबारा चले, पुलिस वाले से कह रहे हैं कि हाँ जी आपको गारंटी हो, मैं कह के गारंटी लूँ, अगर आपको कोई मारछेड़ करे तो 112 पे कौन, यानी कि हमारा ये काम है कि हम वहाँ पे रहें, बात हो जाए उसके बाद पिटाई, अगर वो हमें पिटाई कर ले तो हम कॉल करें, जब तक हमारा अच्छा सा बन जाए फिर दोबारा कम लगे, फिर वो भाई ऊपर के ऊपर साफ ही बचेंगे। वो तो भाई हमने क्या पिटने का ही वो ले रखा है क्या, कोई ना कोई तो हमारे लिए खड़ा होगा। किन लोगों ने आप पर वार किया था? मैं इनको ना सबको अंदर कर दिया, मैंने लड़ाई बहुत तेज़ हो गई, मैंने इनको अंदर करा। मैं समझा रही हूँ, मैंने बीच बचाया करा इनका, मगर मुझे क्या पता कि मैंने इन्हें कुंडी में बंद कर दिया, मैं इनकी लड़ाई ज़्यादा ना होए, फिर भी इन्होंने इतनी लड़ाई मचाई। उन्होंने रंग लगाया था, ये नाबालिग थे या बालिग थे? अच्छे हैं सब, ऐसी है मेरी लड़की जैसी उम्र के हैं सारे। बड़े ही थे, मतलब बालिग थे। हाँ, पहले भी दिवाली पे भी लड़ाई हुई थी? वो अगली साल दिवाली पे लड़ाई होती, वो पटास नहीं होती उसको, पटाखे हाँ वो फोड़ रहा था। उसके बाद से दुश्मनी हो गई थी दोनों परिवार? सही, जब सही हो रहा है। तो ये स्मैकी है क्या, नशा पत्ती भी करते हैं? हाँ सब उस वक्त जब मारा गया तो नशे में मारा था इन्होंने? हाँ, दारू पी रखी थी, ऊपर से ईंट वीट सब फेंकी थी। अभी यहाँ पर होली के बाद से आप कहीं और रह रहे हैं, फिर घर पे नहीं जा रहे हैं? नहीं गए हम घर पे, मेरा को जान का खतरा है। लड़का, मैं इसको कहाँ लेके जाऊंगी? अभी इसको कोई बात हो गई तो मैं किस पे जिम्मेदारी लड़ूंगी? आपके छोटे बेटे पे भी हमला हुआ था? हाँ, उस पे ही तो चक्कर है, उसी के चक्कर में तो इतना हो गया। रंग का धमकी वगैरह दी थी कि मारेंगे बेटे को भी, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं दिया उन्हें, हमें धमकी, पर ये है कि उन्होंने ना मेरी लड़की को जो रंग लगाए थे उन्होंने मना करा कि मेरे कलर मत लगा, तो ये बोले कि कलर मत लगा हमसे, जब हम तुमसे बोलते नहीं चालते नहीं तो क्या मतलब है कलर लगाने का हमारे से, तो बस तो ज़बरदस्ती कलर लगवाया और उसके बाद ये मामला बढ़ गया। हाँ, तो पुलिस, आप कह रहे कोई उसमें कार्रवाई नहीं? कोई कुछ बात नहीं हुई हमारी पुलिस ने, किसी ने नहीं। आपकी कैसी हालत है, क्योंकि आप खड़ी भी नहीं हो पा रही हैं? अभी ना मेरे को घबराहट है और चक्कर आ रहे हैं, मेरे पाइप में दर्द हो रहा है। वो दृश्य से आप बाहर नहीं आ पा रही हैं जो आपके साथ जो हुआ, जो वारदात हुई? मैं ना घबराहट से हो रही है, ऑपरेशन हो रखा है पूरा मेरा यहाँ से। बाल खींचे थे आपके? हाँ, ऐसे बाल पीछे से खसीटते हुए मुझे ले गया वो, ऐसे मेरे सारे दर्द कर रहे हैं ये सब चीज़। सर, ये आनंद पर्वत कैसा इलाका है? कहा जा रहा है कि यहाँ पर अपराध तो बड़ा होता ही रहता है, लेकिन यहाँ पर नशा पत्ती बहुत ज़्यादा है। जी बहुत ज़्यादा है ये, और ये सारा ये रीता निशा के घर से ही स्टार्ट होता है। यहीं से जो उगाई वगैरह पैसों की होती है, जितने भी हमारे पड़ोस में बहुत सारे वो जेब कते या चोर है, सारे इसी के घर में आने आना, कोई भी अगर इनका कोई का पैसा होता है तो पुलिस वाला वहीं से वहीं ख़त्म करके आता है। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया आपके परिवार को? पुलिस वाला कोई हमारा कुछ साथ ही नहीं दे रहा, कोई हमें ऐसा कोई राहत नहीं है कि जी कोई आगे है तो हम खड़े हैं आपके साथ, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ ये कह रहे जाओ जी, अगर कोई दिक्कत हो तो 112 को फ़ोन करो, हम क्या तुम्हारी कोई ठेकेदारी थोड़ी करते रहेंगे। उनका तो कहना साफ चीज़ यही बात है। इन लोगों की बात चल रही थी, जब हम खाना लेके पहुँचे थे तो मम्मी वगैरह की और कीर्ति की, इन लोगों की बात चल रही थी। जैसे ही हम पहुँचे हैं तो एकदम से लड़ाई चालू हो गई। जैसे ही हम पहुँचे तो मेरे पे उसने हाथ छोड़ दिया, तो मैं बीच बचाव के चक्कर में, इन लोगों को बहुत ज़्यादा थे वो लोग, बीच बचाव के चक्कर में इन लोगों को अंदर लेके जा रहा था, तो मेरे कपड़े वपड़े पकड़ लिए थे, मेरे घूसे वूसे भी मार रहे थे पीछे से, बहुत लोग थे पीछे से जो मार रहे थे, मैं उनको देख नहीं कितने लोग थे ये? पूरी गली थी ये, समझ लो इतने बंदे थे।
मतलब इतनी पूरी गली आ गई आप लोगों को मारने के लिए? हाँ। ऐसा क्यों था? लड़ाई दो लोगों से पूरी गली कैसे आगे मारने के लिए? मैम वो लड़के ही बहुत सारे थे ना, मतलब ये नहीं देखा ना, लड़के ही बहुत सारे थे, पूरी गली भर थी, बहुत सारे जने थे, लेडीज ही 6-7 थी, उसी के घर की लेडीज ही है मैडम। देखिए इसमें सबसे बड़ी लापरवाही आनंद पर्वत थाने की है, क्योंकि वहाँ पर इलाका कितना ज़्यादा ख़राब है, हम आए दिन वहाँ पर जाकर देखते रहते हैं। वहाँ पर अभी हाल ही में एक मर्डर का मामला भी हमने आपको दिखाया था, जहाँ पर होली के दिन एक शख्स की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक फैमिली पर किस तरीके से जो है होली के रंग ना लगाने के कारण जो है उन पर किस तरीके से जानलेवा हमला किया गया। अब ये लोग बस चाहते हैं कि पुलिस इस मामले को लेकर कार्रवाई करे, क्योंकि आनंद पर्वत इलाके में नशा पत्ती अपने चरम पर है। वहाँ पर स्मैकिया लगातार जो है वो आतंक मचाते हैं, वहाँ पर लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं, वहाँ पर गुंडागर्दी करते हैं, जिस वजह से उस इलाके में रहना जो है लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है। अब यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से घर छोड़कर ये लोग जो है कहीं और रह रहे हैं और अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। क्या इसी डर में ये लोग रहेंगे? क्या पुलिस की तरफ से जो है अब एक तरीके से लोगों का विश्वास जो है वो कम होता जा रहा है? क्या पुलिस पर अब विश्वास लोगों का नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जो है इस परिवार को इंसाफ नहीं मिल रहा है यहाँ पर, इसी वजह से जो है लोग अब मीडिया के सामने आए हैं और अपनी आवाज़ जो है लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं ताकि इनकी कार्रवाई हो।